बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मसाला मलाई चने दाल की रेसिपी। बिल्कुल इजी तरीके से इसको हम बनाएंगे और ये मज़ेदार सी बनेगी। हमेशा की तरह आज भी आपसे यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए हम पहले चने की दाल को भिगो देंगे। 1 पाव मैंने दाल ली है, ये मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको आधे पौने घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। बॉईल आने के बाद ये चने की दाल डाल देंगे और इसको गलने तक हम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक हमारी दाल गलती है, इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। पैन में 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। प्याज हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा कम डलेगा क्योंकि इसकी हमने तरी तो बनानी नहीं है। प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन और प्याज फ्राई करने के बाद इसमें 1 प्याली हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनका चॉपर में पेस्ट बना लिया था। इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून से भी कम हम हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। इसको एक बार भून लेते हैं। अब इसमें हमने एक मसाला और डालना है, वो हम लास्ट में डालेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिए और दाल भी हमारी गल गई है। तो दाल हमारी बॉईल हो गई है, इसके अंदर हम मसाला डाल देंगे। पैन को अच्छे से साफ कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। इसको हमने 15 से 20 मिनट तक के लिए रख दिया था और ये बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल बनी है। अब इसमें हम मिक्स गरम मसाला डाल देंगे, जो मैंने बोला था लास्ट में डालेंगे। इससे जो इसकी खुशबू है बहुत अच्छी आती है। अब इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ऊपर से हम मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार है। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।